अगर आप वाक़ई में हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़े हैं, तो ये जो 50% मैं आपको करवाने वाली हूँ, आगे इन 10-15 मिनट में, आप इनमें से बताइए कि आप कितने सही कर पा रहे हो, है ना? यही क्वेश्चन है जो आपके सिलेक्शन का आधार बनते हैं और इन्हीं से आपकी भई नौकरी लगनी है। तो बताइए आप मुझे कमेंट में कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन हम करेंगे, पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। हो सकता है कुछ आपके लिए बहुत ईज़ी हो और कुछ आपके लिए बहुत नए प्रश्न भी लग सकते हैं। तो चलते हैं, आज हमारा ये रिवीजन जो क्लास है वो तीसरे नंबर की है। जीआईसी प्रवक्ता के उद्देश्य से हम कर रहे हैं, बाकी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधु बड़ी ही चतुर है भैया, है ना? वैशाली की नगर वधु कैसी है? बड़ी ही चतुर होती है। तो ये है चतुरसेन शास्त्री की रचना, ठीक है? नेक्स्ट है, रजिया बेगम किसकी रचना है? ये इजी वाले जो क्वेश्चन हमें बहुत हल्के लगते हैं देखने में कि ये तो नहीं आते। आपने अभी टीजीटी का पेपर उठा के देखा, मैं ये नहीं कह रही कि आगे आपका जीआईसी का भी ऐसा ही आएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये भी आपको याद होने चाहिए, है ना? ईज़ी से कठिन ही की तरफ चलते हैं, आसान भी याद होने चाहिए और कठिन भी। तो यहाँ पर सेकंड में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रजिया बेगम किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। सारे नाम एक जैसे लगते हैं और हम इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भले ही हमने कितनी बार पढ़ रखे हों। इसलिए अच्छे से याद रख लेना। रजिया बेगम कौन है? किसकी बेगम है ये? किशोरी लाल की बेगम है। कौन? बेगम, रजिया बेगम, ठीक है? आगे, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटी लाश, जिसकी सरी नहीं है, जिसके सरी नहीं है भैया, वो कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी। अब ऐसा जो जादू है ना, वो तो कौन दिखा सकते हैं? गोपाल दिखा सकते हैं, और गोपाल किसका पर्यायवाची है? श्री कृष्ण का है ना? तो कृष्ण या गोपाल जो लल्ला है ना यशोदा का, वही ऐसी हरकतें कर सकता है जो सरकटी लाश को देख ले या सरकटी लाश लेकर के घूमे। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से विद्यानिवास मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? सभी निबंध हैं। और इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो 4 में हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रस आखेटक हो जाएगा। रस आखेटक किसका है? तो ये कुबेर नाथ राय का है, ठीक है? रस आखेटक किसका है? कुबेर नाथ राय की रचना है, उनका निबंध है। और तुम चंदन हम पानी, ये एक पंक्ति भी मिलती है जो कि रैदास की है ना? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, इनका निबंध है विद्यानिवास का। और सीरीज की याद आई। आगे देखते हैं, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? सीरीज के फूल किसकी है? सीरीज के फूल या तो वो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और सीरीज की याद आई, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा 5 में सही आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु का काव्य शास्त्र किसने देखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है अरस्तु का काव्य शास्त्र। नेक्स्ट है, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है, जो कि द्विवेदी युग से संबंधित है। विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? सबसे पहले तो पॉज करके आप अपने आंसर लगा लीजिए, आप कितने सही कर पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप अगर मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपके इतने परसेंट इसमें से सही हो रहे हैं, 50 में से, 40 में से, तो मुझे थोड़ा जानने का मौका मिलेगा आपके बारे में। मैं समझ पाऊंगी कि मुझे किस तरह की क्लास आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए। विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 7 में सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हरिशंकर परसाई, ठीक है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ये रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। आगे, धरती अब भी घूम रही है, इस कहानी के कहानीकार कौन है? धरती अब भी घूम रही है, ये कौन जानता है कि धरती अब भी घूम रही है? तो 8 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। विष्णु जी ने ऐसा चक्कर चलाया कि आज तक भी धरती क्या कर रही है? घूम रही है। जैसे चक्र घूमता है ना, वैसे ही धरती भी घूम रही है, विष्णु जी का चक्कर होता है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बेनी माधव दास, ठीक है? बेनी माधव दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सड़क 57 गलियों के रचनाकार कौन है? एक सड़क और 57 क्या है? गलियां, ठीक है? एक सड़क में 57 गलियां जुड़ी हुई हैं, ऐसा कौन कहते हैं? तो ये कमलेश्वर, किसकी रचना है ये? एक सड़क 57 गलियां, और कहीं पर भी कोई कमल नहीं खिला हुआ है 57 गलियों में, तो ये किसका है? कमलेश्वर का हो जाएगा। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? 11 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? वट वृक्ष की छाया में। ध्यानचंद्र जैन, कुमुद नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये कुमुद नागर की रचना है, ठीक है? ये जीवनी
के लेखक कौन है? तो कुमुद नागर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना है जो कालिदास की नहीं है? इनमें से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूत, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम या रघुवंशम। तो 10 कुमार चरितम इनकी रचना नहीं है, ठीक है, कालिदास की रचना नहीं है 10 कुमार चरितम। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कमेंट करके फटाफट कि ये किसकी रचना है 10 कुमार चरितम। आगे है, बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो 13 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रकांता, ठीक है। ये वही चंद्रकांता उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए हिंदी लोगों ने भी क्या सीखी थी? उस समय हिंदी सीखी थी, बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी चंद्रकांता को केवल पढ़ने के लिए, है ना। इसने धूम मचा दी थी पूरे उसमें उपन्यास ने। बहुत अच्छा है उपन्यास, ये बताया जाता है कभी पहले तो नौकरी ले लो, उसके बाद फिर कभी समय मिले तो जरूर पढ़ लिया करो ऐसी चीजों को। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? भारत भारती, जयद्रथ वध, स्वदेश के प्रति या फिर यशोधरा। तो यहाँ पर हमारा 14 में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्वदेश के प्रति इनकी रचना नहीं है, ठीक है, बाकी सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? अभी तो हमारा ये सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है ना, क्योंकि 8-10 दिन रह गए हैं आपके जीआईसी के पेपर में। तो अगर आपको, वैसे मैं ज्यादातर देखो व्याख्यात्मक क्लासेस करवाती हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर आपको चौथा ऑप्शन भी देखना है। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 15 में हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। वरदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का है। किराता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है? किराता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 16 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारवी। ये किसकी रचना है? भारवी की रचना है। 1-2 संस्कृत के आ गए हैं इसमें। आगे, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका कौन है? बेगाने घर में, बेगाने घर में भैया कौन बैठी हुई है? तो 17 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मंजुल भगत। बेगाने घर में भक्ति करनी पड़ती है, किसको? मंजुल को, ठीक है, मंजुल भगत। बेगाने घर में भी जाकर आपको क्या करना है? भक्ति करनी है, भक्ति, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा इन्हीं का है। एक शहर की मौत, काठ की घंटियां और खुंटियों पर टंगे लोग, लेकिन एक शहर की मौत इनकी नहीं है, ठीक है। एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है, बाकी इन्हीं की रचना है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़े मुंह मुहासे प्रेयसन के लेखक कौन है? बूढ़े मुंह मुहासे प्रेयसन के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 20 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राधा चरण गोस्वामी, ठीक है, राधा चरण गोस्वामी का है। बूढ़े मुंह मुहासे निकल गए हैं किसको? गोस्वामी जी को, है ना। आगे, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़, तो जोश में ही बोल सकते हैं, वैसे तो उनसे बोला जाएगा नहीं, है ना। एक दिन कैसे बोलेंगे? पूरे जोश में आएंगे और बोलेंगे पेड़ भी, है ना। उनको इतना मत काटो, उनको परेशान मत करो। राज तरंगिनी किस कवि की रचना है? राज तरंगिनी किस कवि की रचना है? कलहन, बिलन, हेमचंद्र या क्षेमेंद्र। तो यहाँ पर हमारा 22 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कलहन कवि की रचना है, ठीक है। राज तरंगिनी किसकी है? कलहन कवि की रचना है, इसमें बिलन मत लगा देना। बाजे पायल या के घुंघरू किसकी रचना है? बाजे पायल या के घुंघरू, तो यहाँ पर देखो सारे कन्हैया लाल के नाम से लिखे हुए हैं, तो आपको याद रखना है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, ठीक है। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? भारत की आरती, ये कविता लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। भारत की आरती वही उतारेगा जो बड़ा ही बहादुर होगा, है ना, शमशेर बहादुर सिंह। आगे है, तुम्हें सौंपता हूँ, ये किसकी काव्य रचना है? ये जब पेपर में आ जाती है ना, तो ये बड़े ये मतलब हल्के लगने वाले क्वेश्चन भी क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हें सौंपता हूँ, ये किसकी काव्य रचना है? हमने बहुत उच्च लेवल की पढ़ाई कर ली है अपने चैनल पर, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया, बहुत डीप पढ़ाया है, बहुत डीप चीज़ों को दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है इन चीज़ों की भी थोड़ी ज़रूरत है ना। थोड़ा ईजी लगने वाली चीज़ों को भी हम पढ़ लेते हैं, इनको आप गलत कर देते हो पेपरों में, ठीक है। तो 25 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिलोचन शास्त्री। तो मैं सौंपता हूँ, ये किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन शास्त्री की है। मर गया दीपनाथ, ये चर्चित कहानी के लेखक कौन है? मर गया दीपनाथ, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 में चंद्र किशोर जायसवाल की रचना है, ठीक है। मर गया दीपनाथ चंद्र किशोर जायसवाल का है। नेक्स्ट है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है?
21वीं सदी का लड़का किसकी है? तो यहाँ पर हमारा 27 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, क्षमा शर्मा। 21वीं सदी के लड़के को तो क्षमा कर ही देना चाहिए, है ना? पता नहीं है क्या करे। किले में औरत किस कवि की रचना है? किले में औरत, किले में औरत किसने देखी है? तो यहाँ पर हमारा 28 में सही ऑप्शन क्या होगा? रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर जी पहुंच सकते हैं कहाँ तक? किले में औरत के पास। नहीं तो किले तो आप जानते हैं कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनके औरतों के पास कोई पहुंच नहीं सकता है ना, पहुंच नहीं होती वहां तक। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? मैं बीच बीच में आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रिक लगा रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। कहीं आप ये कहो बाद में कि मैम बीच-बीच मज़ाक क्यों कर रही हैं? मैं मज़ाक बिल्कुल नहीं करती, है ना? क्योंकि पढ़ाने में और पढ़ने में हम बड़े ही सीरियस हैं। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा 29 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुबेर नाथ राय। ठीक है, ये कुबेर नाथ राय का है। आप जानते ही हैं कुबेर धन का क्या है? पर्यायवाची समझ लीजिए, है ना? कुबेर जी महाराज किसके हैं? धन के देवता हैं। और लंका, लंका आप जानते हैं सोने की थी, यानी कि धन ही धन था वहाँ पर। आगे जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? जाति का विनाश, जाति का विनाश ये इस पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है, याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 30 हो गया। नेक्स्ट 31 में क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और बताना आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, अब इतिहास का दर्शन कौन करेगा? जिसके क्या होंगे? लोचन होंगे। लोचन किसको बोलते हैं? नेत्रों को। ठीक है, आगे अपना अपना जूता ये नाटक कृति किसकी है? अपना अपना जूता किसकी कृति है? तो 32 में हमारा सही हो जाएगा, सही ऑप्शन लक्ष्मीकांत वर्मा की है। ठीक है, ये किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है, अपना अपना जूता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? मिलन, पथिक, स्वप्न और प्रेम पथिक। देखो मिलन इन्हीं की है, स्वप्न इन्हीं की है, पथिक इन्हीं की है और एक और इनकी मिलती है मानसी। ये मानसी, लेकिन प्रेम पथिक इनकी नहीं है। अच्छा, प्रेम पथिक कौन की है भाई? है ना, प्रेम पथिक कौन की है? तो ये जयशंकर प्रसाद की भी है प्रेम पथिक, याद रखना। जो पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी और बाद में इसे खड़ी बोली में मतलब लिखा गया था। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो 34 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? जटमल कवि हैं। ठीक है, गोरा बादल की कथा के जटमल कवि हैं। नाटक जारी है इस कविता संग्रह के रचयिता कौन है? नाटक जारी है इस कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा 35 में सही ऑप्शन हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है ये किसका है? लीलाधर जगुड़ी का है। लीलाधर का नाटक अभी भी जारी है। शहर अब भी संभावना है ये किसकी काव्य कृति है? शहर अब भी क्या है? संभावना है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, कीर्ति चौधरी या फिर मुक्तिबोध। यहाँ पर हमारा 36 में राइट ऑप्शन क्या होगा? अशोक वाजपेयी की रचना है। शहर अब भी संभावना है, ये अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है, याद रखना। इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है? कोणार्क, शारदीय, किशोर या फिर पहला राजा। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन देखो, कोणार्क, शारदीय, पहला राजा इनकी नाटक है, लेकिन किशोर नहीं है। किशोर किसका है? माचवे का है, यानी कि प्रभाकर माचवे जी के द्वारा लिखा गया है किशोर, याद रखना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किस महिला लेखिका ने लिखा है? आधा इतिहास, है ना। महिलाएं थोड़ी पुरुषों के आधे बल में होती हैं, शक्ति में, है ना। वैसे तो उनकी मानसिक शक्ति तो बहुत होती है, लेकिन शारीरिक शक्ति कहते हैं मतलब पुरुष से थोड़ी कम ही रहती है। तो आधा इतिहास तो कौन लिखेगी? महिला, और वो भी कौन? सुमन राजे। हमें कभी भी सुमन को आधा नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, आधा नहीं तो पूरा भी नहीं तोड़ना चाहिए वैसे तो, लेकिन आधा तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, ये सुमन राजे ने कहा है। आगे दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका का है? दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका का है? दिलो दानिश ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कृष्णा सोबती। ठीक है, किसका है? कृष्णा सोबती का है। चांद सूरज के बीरन ये किसकी आत्मकथा है? चांद सूरज के बीरन किसकी आत्मकथा है? तो 40 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, चांद सूरज के बीरन। चांद और सूरज तो हमारे जो सार्वभौमिक सत्य हैं, क्या है ये? सार्वभौमिक सत्य हैं, इनको तो कोई बदल ही नहीं सकता, चांद सूरज को तो, है ना। इनमें कोई ना छेद कर सकता है, ना इन पर कोई घर बना सकता है, ना ही इनका कोई पानी से धो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए। जुगलमान चरित्र के लेखक कौन है? जुगलमान चरित्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास या कृष्णदास। तो ये कृष्णदास की रचना है ना।
कृष्णदास की रचनाएं जो कि किसके सदस्य थे, आप समझ लेना जो श्रीनाथ मंदिर था ना जिसमें ये अष्टचाप के कवि और मतलब रहते थे, वहां पर कुछ सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास को वहां पर कोषाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है? प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, नगेंद्र दिनकर या फिर मुक्तिबोध। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, अभिषेक के दादाजी। ठीक है। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथाएं है? मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथाएं हैं? तो ये गुलाब राय की आत्मकथाएं, पीजीटी में पूछा गया था। आगे, आग हर चीज में बताई गई थी, ये किसकी काव्य कृति है? आग हर चीज में बताई गई थी, ये किसकी काव्य कृति है? तो यहाँ पर हमारा 44 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रकांत देवताले। आग हर चीज में बताई गई थी, है ना, ये चंद्रकांत किसका है? देवताले का है। आगे, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी कृति है? राम ध्यान मंजरी किसकी कृति है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा अग्रदास की है। ठीक है, अग्रदास की राम काव्य धारा से संबंधित है। 45 में याद रखना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? अपना अपना भाग्य किसकी कहानी है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर जैनेन्द्र, ये जैनेन्द्र कुमार की है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? तो 47 में बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये दूधनाथ सिंह की कहानी है। नवगीत विधा से संबंधित कृति दर्द जहां से नीला है, इसके रचनाकार कौन है? ये नवगीत विधा से संबंधित रचना है दर्द जहां से नीला है, तो ये किसकी कृति है? 48 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। ठीक है, ये किसकी है? शंभुनाथ सिंह की है। आगे, ये स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? दोहा कोश आप जानते हैं सरहपा की है, पदावली विद्यापति की है, भविष्यत का धनपाल कवि की है, और पौंचर्यु किसकी है? तो राम काव्य से संबंध मतलब राम के जीवन पर आधारित है, रामायण पर लिखी गई है ये, अगर कहें तो। ठीक है, और ये पौंचर्यु है, पौंचर्यु इनकी रचना है जिसमें 5 कांड मिलते हैं। किसमें कितने मिलते हैं? इसमें 5 कांड मिलते हैं। और इसमें जो सीता जी है ना उनको बाद में जैन धर्म में दीक्षित बताया गया है। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली के रास, बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा शालीभद्र सूरी। ठीक है, शालीभद्र सूरी हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी है, और ये प्रश्न आपके किस लेवल के हैं, मतलब आपको ठीक लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं। ये भी जरूर, कठिन तो खैर किसी को नहीं लग सकते, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। शाम को डेली 5:30 बजे ये हमारी प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, तो इससे आप सभी बच्चे जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको आपकी पूरी हिंदी साहित्य की पीडीएफ भी मिल जाएगी और बहुत कुछ मिल जाएगा। नए बच्चे हो तो भाई सब्सक्राइब